नमस्कार। नमस्कार। हम लोग ज्ञानेश्वरी गीता देख रहे हैं। आज 5वां और 6वां श्लोक, तीसरा अध्याय। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरन्। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यहाँ पे एक सिद्धांत दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्म के बिना कोई भी जो जीव है वो रह नहीं सकता, और कोई भी यानी कोई भी पार्टिकल नहीं रह सकता। कहने का मतलब है उनका अल्टीमेटली हर पार्टिकल में भगवान ही, तो भगवान ही वो कर्म के बिना नहीं रह सकता, ऐसा भी उनका कहना है। फिर वो कह रहे हैं कि जैसे अपना हृदय चलते रहता है, भगवान के भरोसे चलता है। बाद में हर जीव, हर प्राणी, इवन एटम में भी वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो भी भगवान की शक्ति से ही चलते हैं। तो कोई भी इसमें दुनिया में कर्म के बिना नहीं रह सकता। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कर रहे हैं, जो प्रकृतीचे अधिष्ठान तो सांडी मांडी हे अज्ञान, जे चेष्टा ते गुणाधीन आपैसे असे, कि मैं कर्म ही नहीं करूँगा, निष्कर्म हो जाऊंगा वगैरह वगैरह, ये सब है ना, या ये प्रकृति के गुण के अधीन है, तो आप ये कर नहीं पाओगे। आत्मा के लेवल पे वो ठीक है। देखिए, विविध कर्म जितू लेते सळे जरी ओसंडले तरी स्वभाव काय निमाले इंद्रियांचे। इंद्रिय तो अपने काम करते रहते, हृदय धकधक करते रहता है। सांगे श्रवणी ऐकावे ठेले, किम नेत्रींचे तेज गेले, हे नासारंध्र बुजाले परिमळू नहीं घे। कि क्या श्रवण यानी कान ने सुनना छोड़ दिया है, नेत्रों ने, आंखों ने अपना देखने का छोड़ दिया है। नासारंध्र, क्या आपने नाक बुझा दिया और अपने सांस लेना भी बंद कर दिया है? ऐसा नहीं हो सकता है। वो तभी हो सकता है कि जब आप मर गए, लेकिन जीते जी आप ये नहीं सब कर सकते। ना तरी प्राणापान गति किम निर्विकल्प झाली मती, किम शुद्धा तुषादी आरती खुंडले, ये ज्ञानेश्वर महाराज के उदाहरण है। और कोई भी उदाहरण कंप्लीट नहीं हो सकता, ये भी आपको पता है, ठीक है। नातरी प्राणापान गति की प्राण और अपान अपने सांस और चल रहे हैं, सांस निश्वास। किम निर्विकल्प झालीमती, अगर निर्विकल्प भी समाधि में भी बैठे तो भी अपने हृदय चलते रहता है। ये एक साइड है और दूसरी साइड है निर्विकल्प झालीमती। अगर क्या आपकी बुद्धि निर्विकल्प हो चुकी है, आप तो हरदम सोच ही रहे कुछ न कुछ, और तभी तो काम हो रहा है कि मैं ऐसा पान पलटाऊंगा, ऐसा फिर वो पलटेगा वगैरह, उसके बाद में होता है। और ये फास्ट हो जाता है, अपने को समझ में भी नहीं आता है कि हमने कर्म किया कभी कभी। किम शुद्धा तुषादी, शुद्धा यानी खाना और तुषादी यानी पानी पीना। आरती खुंडलिया, तो क्या ये इसकी आरती खुंडलिया मीन्स क्या प्राणी खाना और पानी पीने के बिना रह सकता है, हमारे जैसे मानव जात। हे स्वप्नाबोध ठेले, क्या कोई नींद में सपना देखता है वो भी रुक जाता है। किम चरण चालू विसले, क्या हमारे पैर और हम चल नहीं रहे, ऐसा हो सकता है कि वो पैर भूल जाते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। हे असो काय आरती खुंटलिया, ठीक है। एक मिनिट, हे स्वप्नाबोध ठेले किम चरण चालू विसले, हे असो काय निमाले जन्ममृत्यू, हाँ वही बोल रहा हूँ, ठीक है। कि क्या जन्ममृत्यू रह गए हैं? ये पहली वाली हो गई थी, नातरी प्राणापान गति किम निर्विकल्प झालीमती, किम शुद्धा तुषादी आरती खुंटलिया। अभी दूसरे, हे स्वप्नाबोधी ठेले किम चरण चालू विसरले, हे असो काय निमाले जन्ममृत्यू, क्या जन्ममृत्यू, ये ज यानी जन्म लेना और ग यानी गमन करना। जग यानी क्या, जन्ममृत्यु की साइकिल चल रही है, तो क्या जन्म मृत्यु रुक गए हैं? कई प्राणी यहाँ पे जन्म ले रहे हैं, कई प्राणी मर रहे हैं, कई प्राणी जी भी रहे हैं, ठीक है। ये तीनों की सायकल चल ही रहे हैं। हे ना ठकाची जरी काही तरी सांडिले ते काही म्हणून कर्मत्यागू ने प्रकृति म्हणतात। कि हम प्रकृति के स्वभाव में रहते, प्रकृति में रहते, तो ये जन्म मृत्यु और कर्म करना, हृदय का धक करना, ये सारी चीजें चलते ही रहेंगी। कर्म पराधीनपणे निपजत से प्रकृति गुणे, येरी धरी मोकली अंतकरणे वाहिजे वाया। अगर आप समझते कि मैं ही करूँगा, रोक दूंगा वगैरह, ये नहीं हो सकता। पराधीन है हम लोग, पृथ्वी ऐसे घूम रहे तो उसके साथ हमें घूमना ही है। प्रकृति गुण है, येरी धरी मोकली अंतकरणे वाहिजे वाया। अगर आपको लगता है कि ये नहीं करूँगा तो ये वेस्ट हो गया टाइम। अंतकरण में हम लोग आत्मा के स्थिति में हम लोग वो सोच सकते कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति के अधीन सारा चल रहा है। लेकिन प्रकृति के
इसमें अब जब रहते तो ये कर्म होने ही वाला है, ये याद रखना। देखे रथी आरूढ़ीजे मग निश्चय बैसीजे तरी चढ़ाऊजे हिंडीजे परतंत्र, कि जैसे परतंत्र हो जाते हम लोग। अगर हम रथ में आरूढ़ हो गए तो हमारा रथ तो घूमने वाला, कहीं ना वो अपने डेस्टिनेशन पे जाने ही वाला है। लेकिन आप निश्चल बैठे हैं आत्मा के स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, तभी आप निश्चल रह सकते हैं। लेकिन बॉडी तो अपनी प्रकृति तो घूम ही रही है कि नहीं? कितना सुंदर उदाहरण। का उपल उचलिले वायुवशे चले शुष्क पत्र जैसे निचेष्ट आकाशे परिभ्रमे। मीन्स एक सूखा हुआ पत्ता है छोटा सा, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है हवा आने के बाद, वैसे हम लोग घूम रहे हैं इस प्रकृति में। लेकिन आप स्थिर रहिए कहाँ पे? निश्चल, अपने आत्मा के स्वरूप में निश्चल रहिए। आप शरण रहिए सदगुरु को, तभी आप निश्चल हो सकते हैं। तैसे प्रकृति आधारे कर्मेंद्रिय विकार नैष्कर्म्य व्यापार निरंतर। आप प्रकृति के आधार में तो निरंतर आपका कर्म चलते रहेगा। निष्कर्मता कहाँ पे? आत्मा के स्वरूप में ही है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग सारे काम करते हैं, भगवान से एक रूप होके करते हैं, तो हमारा देह भी गिर गया तो वो भगवान ने काम किया ऐसे हो जाता है। म्हणून संगू जेव्हा प्रकृतीचा तेव्हा त्यागून घडे कर्माचा, ऐसियाही करू म्हणती त्याचं आग्रह चिवरे, आग्रह हो चिवरे, कि आपको निष्कर्मता का आग्रह है तो केवल आग्रह ही रह जाएगा। इस प्रकृति के समय कर्म त्याग होता है नहीं, कर्म होते ही रहता है। फिर ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे कि जे उचित कर्म सांडिती मग नैष्कर्म हो पाहती तो परी कर्मेंद्रिय प्रवृत्ति निरोधनी, कि उचित कर्म वो तो करना ही पड़ेगा और उचित कर्म करके हम नैष्कर्म हो जाएंगे। लेकिन प्रकृति के अधीन होके आप उन सबको रोक नहीं सकते। तया कर्मत्यागू न घडे, उनको कर्मत्याग नहीं होता। जे कर्तव्य मनीष सापडे तरी नटिते ते पुढे दरिद्री जाना। अगर आप विद्यार्थी है, पढ़ाई नहीं कर रहे और आपका कर्तव्य घर के बारे में आप बड़े हैं नहीं कर रहे, तो फिर ये दरिद्रता ही है। अगर किसी ने जोर जबरदस्ती से आपको जॉब से निकाला है और या तो आपको वंचित रखा है तो वो उसमें नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप जब भी जॉब में है और आप, पैंडेमिक में हुआ था कई लोगों के बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे तो आप दरिद्र हैं, इतना सीधा इनका कहना है। ऐसे ते पार्थ विषयासक्त सर्वथा ओळखावे तत्वता ये तो भ्रांति नहीं, कि आप विषयासक्त हैं कि मुझे आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा हो रही है, सपोज ऐसा कोई कहता है और आइसक्रीम लेके बैठा और वो गीता पढ़ रहा है, तो आइसक्रीम जा खा के आ पहले और फिर पढ़ाई कर, ऐसे कई साधु लोग कहते हैं। तो वैसे तो आइसक्रीम तो ये बहुत बड़ी यानी बाहर की चीज़ है। अपना हर रोज़ का खाना पीना खा के जितना आवश्यक है उतना करके ही आप अगर आप लिमिटेड इसमें रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे रहते हैं, तो आप निश्चित ही ये नैराश्यता जो आत्मा की स्थिति में वो आप पा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये भ्रांति हो जाएगी। ऐसे हे ते पार्था विषयासक्त सर्वथा ओळखाय तत्वता ते तो भ्रांति नहीं। जब तत्व से आप एक रूप हो जाएंगे तो भ्रांति नहीं रहेगी नहीं तो भ्रांति रहने ही वाली है। आता देई अवधान प्रसंग तुझे सांगेने या नैराश्याचे चिन्ह धनुधरा। अभी मैं वो निराशता क्या होती है, निराशा ने अपने निराश होके बैठे हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद करते, उसको निराशता नहीं कहते। निराशता आत्मा के स्वरूप में एकरूप होके सारा काम बराबर करके आत्मस्वरूप होने का, उसको निराशता अवस्था कहते हैं। कोई भी उठता कुछ भी कहता उसकी तरफ नहीं ध्यान देने का। ज्ञानेश्वर महाराज, समर्थ रामदास ये जो उपनिषदों में दिया, उनको हम लोगों ने सच मानना चाहिए। धन्यवाद।